तो राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों ने विधायक पद की शपथ ली। कई विधायक तो बड़े ही अनोखे अंदाज में विधानसभा में पहुंचे। कोई ट्रैक्टर चला करके आया तो कोई बाइक से विधानसभा पहुंचा। किसी ने राजस्थानी में शपथ लेने की अनुमति मांगी तो किसी ने संस्कृत में शपथ ली। देखिए विधायकों के इसी अनोखे अंदाज पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर नई विधानसभा की है। विधानसभा के पहले सत्र की है। विधानसभा में पहुंचे विधायकों का सबका अपना अलग अंदाज दिखाई दिया। जिसमें निर्दलीय विधायक रितु बनावत ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची। साथ ही सबकी अपनी पहचान भी दिखाई दी। कोई बाइक पर, वही हवा महल से बीजेपी विधायक गदा लेकर विधानसभा पहुंचे। वही प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने भी सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में पहुंचे विधायकों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। सभी ने एक संदेश भी दिया। वहीं बीजेपी विधायक उदयलाल भडाना और डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनिस खान ने संस्कृत में शपथ ली है। अहम उदयलाल भडाना ये विधानसभा सदस्य निर्वाचितो हसीम ईश्वर सप्ताह अहम विधि द्वारा स्थापित भारतस्य संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्षामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडता च अक्षुणा रक्षामि। यद पद च अह गृह्णामि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वहण करिष्यामि। मैं अहम यूनुस खान यह विधानसभा सदस्य निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितम भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धां निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि। यत् पदं च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। विधानसभा में लगभग सभी विधायकों ने हिंदी में शपथ ली। मिली जुली संस्कृति की विधानसभा में एक झलक भी दिखी। वहीं एक विधायक ने तो विधानसभा में कदम रखने से पहले दंडवत प्रणाम भी किया। लोकतंत्र के मंदिर के आगे नतमस्तक हुए। वही विधायक ने आमजन को संदेश देते हुए मास्क लगाकर विधानसभा में एंट्री भी ली। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने भी विधायकी की शपथ ली है। भजनलाल शर्मा पहली बार विधानसभा पहुंचे। मैं भजनलाल शर्मा जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने दूसरी बार विधायक की शपथ ली। मैं दिया कुमारी जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी विधानसभा में विधायक की शपथ ली। इनमें बीजेपी से वसुंधरा राजे और कांग्रेस से अशोक गहलोत थे। मैं वसुंधरा राजे जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं अशोक गहलोत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी विधायक की शपथ ली है। मैं सचिन पायलट जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और अनीता भदेल ने भी विधायक पद की शपथ ली। तीनों ही नेता बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखे। किरोड़ी लाल मीणा और अनीता भदेल बीजेपी के बड़े नेता हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल की अपनी अलग ही पार्टी है, जिसके वो एकमात्र विधायक विधानसभा में जीत कर पहुँचे हैं। विधानसभा का ये सत्र 21 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन के इस सत्र में एक दिन विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए था। वहीं इस सत्र पर कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने भी सवाल उठाए। स्पीकर सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 302 के तहत में जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस देकर के ये बुलवा लिया, ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया तो आ जाइए आज शाम को भजन है। विधायकों के शपथ ग्रहण तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने करवा दिया, लेकिन अब विधानसभा को वासुदेव देवनानी के रूप में नया स्पीकर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में बुधवार को सियासत की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंच गए। इस मुलाकात की चर्चा राजस्थान के सियासी हलकों में जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर साल 2014 की है और दूसरी तस्वीर बीते बुधवार की है। दोनों ही तस्वीरों में बीजेपी की जीत नजर आ रही है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने पीएम चुना था, तब मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। वही एक तस्वीर सामने और आई, जहां राजस्थान के नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 सिविल लाइन स्थित अशोक गहलोत के घर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। आपस में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अपनी इस मुलाकात को केवल एक शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि सीएम और पूर्व सीएम की इस मुलाकात को सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बनते देर नहीं लगी। कहा जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल साल 2003 में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम और पूर्व सीएम कभी एक दूसरे के घर जाकर नहीं मिले। बता दें कि साल 1998 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत से मिलने के लिए उनके बंगले पर गए थे। गहलोत कई मौकों पर शेखावत से जाकर मुलाकात करते थे। 2003 में वसुंधरा राजे के सीएम बनने के बाद सीएम और पूर्व सीएम की इस तरह की मुलाकातें बंद हो गईं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पिछले 20 साल में कभी एक दूसरे के बंगले पर नहीं गए। भजनलाल शर्मा ने उसी परंपरा के तहत राजस्थान में नई शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।